कहा कि इसने अपने लड़के का नाम लिया था, भगवान का नाम लेके नहीं बुलाया था। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, शास्त्र विधि नियम यही कहते हैं कि जिसने जाने अनजाने कैसे भी भगवान का नाम ले लिया उसको जमदूत नहीं ले जा सकते। जा करके तुम अपने जमराज से पूछ लेना, जाओ तुम लोग यहाँ से। ये सुन रहा था और वो देखा कि मैं मरा नहीं हूं। अभी वो कुछ बोलना चाहता था कि भगवान के दूत और जमदूत दोनों भाग गए। उसने कहा अब मैं जब सुन लिया हूं कि राम का नाम एक बार अनजाने में लेने से ये मैं बच गया, तुरंत घर द्वार छोड़ करके जाके सीताराम सीताराम जपने लगा। लेकिन हम लोग जैसे पातकी कथा सुन के जाएंगे तो भी ख्याल नहीं रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जामवंत ने कहा अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब भगवान ने 52 इंची वाला विक्रम त्रिविक्रम अवतार लिया था और जब उन्होंने अपने शरीर को बढ़ा करके बलि को नाप रहे थे, उस समय मेरे शरीर में जवानी थी और मैंने उतने देर में ही एक पैर उठाए, दूसरा पैर उठाए, तीसरे के लिए पूछ रहे थे, उतने में मैंने उनका 7 परिक्रमा कर डाला। आज तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अरे अंगद कहे कि मैं पार तो जाऊंगा, लौट नहीं पाऊंगा। सब लोग बता बता करके थक गए। तब जामवंत ने हनुमान जी को देखा जो कोने में छुपाए बैठे हुए थे। जामवंत ने ललकारा, जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। राम काज लगितो तारा। उनको श्राप था, मतंग ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था क्योंकि बहुत उछलते कूदते थे। तो कहा कि तुम्हें अपना बल भूला रहेगा, जब कोई याद दिलाएगा तब तुमको बल याद आ जाएगा। जामवंत जी ने जैसे याद दिलाया उनको अपना बल याद आ गया, तुरंत पर्वत के आकार के हो गए और कहा जामवंत मैं पूछते वही काहे जामवंत मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ। लीलम नागम जल निधि खारा का कह दो तो ये खारा जल जो है इसको मैं ली जाऊं और सारे सहायकों के सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत पर सीता मैया बैठी रहे, पर्वत को उखाड़ के ले आओ, राम जी के सामने रख दो। तो जामवंत ने कहा हे हनुमान तुम केवल इतना ही करो, जाकर के सीता जी का खोज करके आओ, तब भगवान अपने बल से खेल खेल में कपियों की सेना लेकर के जाएंगे और रावण को मार करके सीता जी को ले आएंगे। भवभेषज रघुनाथ जैसे दवा खा करके रोग ठीक होता है, वैसे इस संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए भगवान के यश का, नाम का, रूप का, गुण का गान दवा है। सुनहि नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरारी। त्रिसरासुर को मारने वाले भगवान शंकर जो राम की कथा सुनता है उसके मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं। तो अपना मनोरथ यही मांगो
कि हमारा मन राम राम जपने में लग जाए। सियावर रामचंद्र की जय। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाओ अग खग अधिक। हनुमान जी एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसका नाम सुंदर था। सुंदर नाम का पर्वत था। उस सुंदर पर्वत पर उछल करके चढ़ गए। बहुत लंबा चौड़ा शरीर बना लिया और जैसे उस पर्वत पर चढ़े उनके वजन से वो नीचे धंस गया। भगवान उड़ गए हनुमान जी। इधर देवताओं ने देखा कि ये तो लंका में जा रहे हैं और सर्पों की माता जिसका नाम बहुत ही सुंदर था, उसको कहा कि तुम जाकर के परीक्षा लो, देख के आओ और बताओ कि क्या वो राम काज कर पाएंगे कि नहीं। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। अब हनुमान जी की भी परीक्षा ले रहे हैं। तो सुरसा नाम की वो सर्पों की माता थी। उसका गुण ये था कि जितना चाहे उतना अपना बढ़ा लेती है। पाताल लोक के नीचे भी एक लोक है। इस धरती के नीचे 7 लोक है और 7 ऊपर है। जो पाताल लोक के नीचे भी लोक है वह लोक नागलोक कहलाता है। वो फिर उसने हनुमान जी से कहा, रुक जाओ, मेरे भोजन हो, कहाँ जा रहे हो। बहुत दिन के बाद देवताओं ने हमको आहार दिया। उन्होंने कहा, हे मैया। मैया कहने को माता लोग जो है मान जाती है, लेकिन वो मैया मैया कहने को नहीं मानी, क्योंकि सर्प जो है अपने बच्चे को खा जाता है तो दूसरे को बच्चे को क्यों कर छोड़े। हनुमान जी से कहा, मैं तुमको खा जाऊंगी। बड़ा सा मुंह बनाया। हनुमान जी ने बुद्धि लगाया, ज्ञानी नाम अगर गए उसके मुंह से बड़े हो गए। उसने देखा और मुंह फाड़ा, हनुमान जी और बड़े हो गए। हनुमान जी ने पहले ही सोच लिया था कि इसका मुंह इतना बड़ा करा दो कि इसकी आंख पीछे हो जाए। 100 योजन के हो गए, उसकी आंख ऐसे पूरा मुंह खोल लिया, पीछे हो गई आंख, देख ही नहीं पा रही आगे क्या हो रहा। हनुमान जी को भी नहीं देख पाती। जो 100 योजन से ऊंचा बनते तब देख पाती, तब तक वो झटके से छोटे बन गए। अब जिसका मुंह इतना बड़ा, उसका कान और कान का छेद भी बहुत बड़ा, मुंह में से घुस के कान में से निकल गए। और हाथ जोड़ करके कहा, भैया तुमने जो चाहा था वो मैंने कर दिया। सुरसा ने कहा, मैंने परीक्षा ले लिया, राम काज सब तुम कर लोगे, बल बुद्धि में निधान हो और तुम जाओ लंका पे, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। हनुमान जी आगे चलते हैं। समुद्र में सिंहिनी नाम की एक राक्षसी रहती है जो सूर्य और चंद्रमा को खाने वाले राहु केतु की अम्मा है। वो उसी में बस गई थी। उसका नियम ये था कि जो आकाश से जाता था उसको पकड़ के खा जाती थी। हनुमान जी को भी पकड़ा। हनुमान जी कूद पड़े, एक मुक्का मार के उसका काम तमाम कर दिया। फिर तैर करके लंका के नजदीक तक गए और पर्वत पर चढ़ गए। तो क्या देखते हैं कि लंका सोने का बना हुआ है। त्रिकूट पर्वत, उसके चारों ओर बहुत गहरा पानी है। और क्या देखते हैं कि बहुत से बाग है, उपवन है, वाटिका है, तालाब है, कुआं है, बापी है, नरों की कन्या, नागों की कन्या, देवताओं की कन्या, गंधर्व की कन्या, सुंदर सुंदर सब कन्याएं वहां ला करके उसने रख दिया है। क्योंकि नगर में अगर कोई आएगा तो सुंदर औरतें देख के फंस जाएगा। लेकिन यहाँ किन्नर कन्या नहीं है। कल मुझसे कोई पूछ रहा था, महाराज ये किन्नर क्या होते हैं। किन्नर कन्या नहीं है। किन्नर बच्चा दे ही नहीं सकता। किन्नर नपुंसक होता है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी। खैर, हनुमान जी आगे देखे कि बहुत से रखवारे हैं। सब तरफ, हर तरफ रखवारे लगे हुए हैं। कपि ने विचार किया कि बहुत छोटा रूप धारण करके
मैं अब जरा नगर में प्रवेश करूं। छोटा सा मशक जैसा छोटा बना करके रूप चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी थी, उसने रोक लिया। हनुमान जी को कहा, कहां मेरी निंदा करके चले जा रहे हो, मेरे देखते तुम घुसे जा रहे हो। हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मार दिया, मुंह से खून गिराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसने कहा कि अब मैं समझ गया लंका का नाश होने वाला है, मेरा भाग्य था कि आप यहाँ आ गए हैं। हनुमान जी आगे चलते हैं तो देखते हैं वहां सब मकान में घुस घुस करके उन्होंने देख लिया। लंका कौन सी नगरी है? देह की नगरी है। लंका निश्रित, देखिए क्या लिखते हैं, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा, देखे जह तह अगणित जोधा। यहाँ हम सब लोग एक मंदिर में बैठे हैं। इस मंदिर में बैठे हैं, कौन बताएगा? हम लोग सब एक मंदिर में बैठे हैं। कौन सा मंदिर है? किसका मंदिर है? बोलो भाई। शरीर का मंदिर है? शरीर का मंदिर। यस, शरीर का मंदिर है लंका नगरी। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। वहां भी सीता जी नहीं मिली। लंका नगरी ही नहीं, हर नगरी में जीव जिस मंदिर में निवास करता है उसी की सेवा करता है, इसको खूब पालता है, पोसता है, नहलाता है, खिलाता है, सजाता है। तो उस लंका नगरी में शरीर, जहां ऐसे लोग हैं जो केवल शरीर की नगरी है, जो शरीर की ही पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, शरीर की ही पूजा करते हैं। क्योंकि शरीर के सुख के लिए लंका के बाहर सब सुंदरियां रख दिया है, मल सब लग रहे हैं, फूल फल खिले हुए हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहां भोग विलास लगा हुआ है सब तरह। राम नाम तो दुनिया भर में करने वालों को मार डालता था, लेकिन एक उसका भाई था, वो अपने दरवाजे के सामने राम नाम लिखा था, वहां तुलसी का पेड़ लगाया था। हनुमान जी वहां गए, वहां एक विभीषण निकला, राम जी ने उसको सुमिरन राम राम किया, वो भी राम राम किया। जब उसने राम राम किया तो हनुमान जी समझ गए ये साधु है, काम बन जाएगा। फिर उन्होंने विप्र रूप धारण करके सब वचन सुनाया। सीता जी कैसे वहां रह रही है, कहाँ रह रही है, बताया कि भैया मैं खोज खाज करके सब थक गया हूँ, सीता जी को खोज नहीं पाया। तब विभीषण ने सारा उपाय बताया कि कैसे तुम सीता को खोज सकते हो। जुगत विभीषण सकल सुनाई, अचल उपवन सुत विदा कराई। फिर जिस तरह से उसने बताया वही उसी तरह से वो वहां गए। सीता जी को देखा वहां बैठी हुई है, तरु के पेड़ पल्लव के नीचे छुप गए, इंतजार करने लगे। जब मौका आया, राम जी ने बताया नहीं था कि पेड़ पे चढ़ जाना और वहां जब आगे मांगे तो गिरा देना, ये सब भगवान हनुमान जी ने अपनी बुद्धि लगाई थी। और वहां जब पेड़ पर बैठे हुए हैं तो रावण भी आया, सारी राक्षसियों को ले आया, डर भी दिखाया, तलवार भी दिखाया। कहा कि तलवार तो दिखाया नहीं, क्योंकि तलवार दिखाने से ही जिसको दिखाता था वो मर जाता था। तलवार से कहा कि चंद्रहास तलवार से 1 महीने के बाद तेरा गर्दन काट दूंगा, कह करके चला गया। सारी राक्षसियों को बुला करके वहां पहरा लगा दिया। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो विभीषण की कन्या थी, उसने सपना देखा था। सपना उसने जोर से बताया
कि सपने में मैंने देखा है कि एक बानर आया है, लंका को जला दिया है, सारी लंका जल गई है, विभीषण जी केवल बचे हैं, सारा राज विभीषण को दे दिया गया है और रावण जो है गधे पर चढ़ करके दक्षिण दिशा में जा रहा है। इस तरह से सुनाया। भगवान हनुमान जी ने कहा देखो भाई यहाँ ये भी मिल गया भगवान का संदेशा। और इसके बाद उनको भूख लगती है, फल खाते हैं, पकड़ के दशरथ पकड़ करके सब राक्षस उनको रावण के दरबार में ले जाते हैं और रावण का और उनका बहुत अच्छा संवाद होता है, जिसको मैं आप लोगों को बताना सुनाना चाहता हूं। सुने आप सब लोग बहुत बार हैं। लंकेश कह रहा है तू कौन सा वानर है रे, कहां से आया? अरे किसके शक्ति से तुमने हमारा वन उजाड़ दिया? क्या तुमने कान से मेरे बारे में सुना नहीं है? अरे तू तो बड़ा ढीठ से दिखाई पड़ता है। तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे रावण सुनो, जो इस सारे ब्रह्मांड को रचता है, जिसका बल पा करके माया सब कुछ करती है, जाके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, हरि जी पालन करते हैं और हर जी जो है संहार करते हैं, जिसके बल से शेषनाग सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो नाना प्रकार के देह धारण करके तुम्हारे जैसे दुष्ट को दंड देता है, जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा और उस समय तुम भी वहां उपस्थित थे, तुम्हारे मन का खंडन किया, जिसने खरदूषण तीसरा बाली को वध किया, जिसके बल के लवलेश थे। लवलेश कहते हैं जब दीपक जलता है तो उसका जहां बुझ करके दिखाई नहीं पड़ता, हवा में मिल जाता है उसका धुआं, वो लवलेश कहते हैं। उस लवलेश बल को पा करके तुमने चर सबको देवताओं सहित जीत लिया। उसी का मैं दूत हूँ, जिसकी नारी को तुमने चुरा लिया है। मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूँ। सहस्रबाहु ने तुमको बांध करके खिलौने की तरह अपने बच्चों के सामने डाल दिया था। तुमने बाली से युद्ध करके बड़ा यश किया है। अब जो मुझे पूछते हो तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने न्याय के सिद्धांत के अनुसार फल खाया। बंदर का स्वभाव होता है पेड़ को तोड़ना, उसको मैंने तोड़ा। जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा और तुम्हारे बच्चों ने उसके बाद भी मुझको बांध लिया है। तो मुझे बांधे जाने का डर नहीं है। मैं अपने महाराज का काम करता हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके तुमसे कहता हूं कि तुम उत्तम कुल कुलस्थ के नाती हो। तो जिसके डर से काल भी डरता है, जो सुर असुर चराचर सबको खा जाता है, उससे बैर न करो। रघुनाथ जी के शरण में चले जाओ, सीता जी को दे दो। और कोई भी वाणी बिना राम नाम के शोभा नहीं पाती है। जैसे कि कोई भी स्त्री कितना भी गहना पहना दो, बिना वस्त्र के अच्छी नहीं लगती है। राम नाम के बिना संपत्ति बेकार है, राम नाम के बिना यश बेकार है। ये वैसे ही है जैसे मिलता और नहीं मिलता। जिन नदियों के जड़ में बर्फ का पानी नहीं होता, वो नदियां सूख जाती है। इसलिए तुम्हारी जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है, और जब वहां से शक्ति नहीं मिलेगी तो तुम खत्म हो जाओगे। हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों आज राम के द्रोही को रख नहीं सकते। इसलिए इस मोह को जो कांटे के समान है तुम छोड़ दो, राम जी का भजन करो। यद्यपि कपिवर ने बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, तुम मुझे ज्ञान न सिखाओ, मृत्यु तुम्हारी निकट आ गई है। तो हनुमान जी ने कहा तुम कहते हो हमारी मृत्यु निकट आ गई है, इसका उल्टा होगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु होगी। बार बार समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। रावण ने कहा इसको मार दो, विभीषण आए
उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मारना ठीक नहीं होगा, ये दूत है, इसको कोई और दंड दे दो। रावण ने कहा कि पूंछ पर जो है पूंछ पर जो है बहुत प्रीत होती है बानर की, तो इसका पूंछ जला दो। हनुमान जी कह रहे देखो अब लंका जलाने की बारी हो रही है। पूंछ को बढ़ा दिया उन्होंने, नगर में जितना वसन था, घृत था, तेल था, सब उसमें लपेट दिया गया। हनुमान जी के सामने उस पे आग लगा दी गई। हनुमान जी युवक गए, मतलब छोटे होकर के उछल गए, सब अपने पूंछ से सब जगह आग लगा दिया। आग हनुमान जी को इसलिए नहीं जला पाई कि जिसने आग का निर्माण किया है उसी के दूत हनुमान जी थे, और इसी आग ने विभीषण का भी घर नहीं जलाया, क्योंकि उसके घर के आगे हरिओम तत्सत लिखा हुआ था। इस तरह से 1 मिनट में सारा नगर जला करके माता सीता के पास गए और उनसे कुछ चिन्ह लिया और भगवान राम के पास आए। जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं वो सुनिए। हनुमान जी जब पहुंचे हैं तो जामवंत जी कहते हैं, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख किमी जाय सुवर्णी। शेषनाग भी उनके कर्तव्य का पालन, उनके कर्तव्य का गुणगान नहीं कर सकते। तो हनुमान जी पूछते हैं, हनुमान जी को भगवान ने बुला करके अपने सीने से लगा लिया और भगवान हनुमान जी से पूछते हैं, हे तात बताओ जानकी किस तरह से है, कैसे प्राण की रक्षा कर रही है। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज हमसे पूछते हो, तुम्हारा नाम तो पहरेदार है, सबका पहरा देता है, और तुम्हारा नाम ही वहां पहरे में है, तुम्हारा ही नाम जपती रहती है, आंखों से तुम्हारा ही ध्यान करती रहती है, और अपने पैरों को अपने नेत्रों से तुम्हारा पैर समझ करके देखती रहती है। तो बताओ प्राण कैसे निकले। ये देखो मुझे चलते समय उन्होंने चूड़ामणि दिया है, राम ने उसको लेकर के हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के सहित भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि माता सीता ने ये कहा है कि मेरा एक अवगुण है कि भगवान से अलग होते समय मेरा प्राण नहीं निकला, तो मेरा अपराध नहीं है, नैनों का अपराध है, सीता की अति विपत्ति है महाराज, मैं बता नहीं सकता। हे प्रभु जल्दी से सीता जी को ले आइए। भगवान ने कहा कि हे कभी तुम्हारे समान कोई मेरा उपकारी नहीं है, तुम्हारा कोई उपकार मैं कर नहीं सकता, मेरा मन सामने नहीं आता कि मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं। हनुमान जी प्रसन्न होकर के भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। ये सुन करके भगवान शंकर माता पार्वती से मन प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हनुमान जी प्रेम मगन हो गए और भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान शंकर अपने मन को फिर से संयत करके कथा कहना शुरू करते हैं। अब हनुमान जी बोलना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को ये कथा सुना रहा हूं। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो वानर हूं महाराज, शाखा का मृग हूं, एक डाली से दूसरे डाली पर जा सकता हूं, और समुद्र लांग गया, सोने की लंका जल गई, निश्चर उजड़ गए, बाग उजड़ गया, ये मेरा इसमें कोई प्रताप नहीं है, मैं देख रहा था कि सब आप ही कर रहे थे। हे प्रभु जो आपका भक्त है उसके लिए कोई चीज अगम नहीं है, आपके प्रभाव से बड़वा नल जो समुद्र को जलाता है, बड़वा नल ही जल जाए। हे प्रभु अपनी सुख देने वाली अनपायनी भक्ति हमको दीजिए। अनपायनी भक्ति का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो एक बार मिल जाए तो फिर बिछड़े नहीं, इस तरह की भक्ति को अनपायनी भक्ति कहते हैं।
भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे उमा, जो भगवान का स्वभाव जानते हैं वो उनकी भक्ति छोड़ करके, भजन छोड़ करके और कुछ मांगते नहीं। और भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि यह सब बात जिसके हृदय में आता है उसको भगवान की भक्ति मिल जाती है। भगवान सेना लेकर के जाते हैं और समुद्र पर पुल बनाते हैं। पुल बना करके लंका में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, लव निमेष परमाण जुग बरस कलप सर कंठ, लव निमेष परमाण जुग बरस कलप सर चंड, भजस नमन तेहि राम को, काल जास को दंड। भगवान का जो दंड है, जैसे हम लोग डंडा लेके चलते हैं, भगवान का जो दंड है वो काल है। और भगवान का जो एक एक लव बीतता है, एक एक मिनट हम लोगों का बीत रहा है, एक एक युग बीतता है, वो भगवान का बाण है। इसलिए हे मनुष्यों, हे मन, भगवान का भजन कर लो, क्योंकि यह मृत्यु कब आ जाएगी, यह समय कब बीत जाएगा, कोई नहीं जानता। पुल बन जाता है, पुल पर नल और नील को लगाया जाता है पुल बनाने के लिए। पत्थर ले आकर के लोग डालते हैं, पत्थर डूब जाता है। नल और नील ने कहा अब उपाय एक ही है, एक पत्थर पर लिखो रा, दूसरे पत्थर पर लिखो मां। इस तरह से एक पे रा और एक पे मां लिख के पत्थर डाला गया, दोनों आपस में चिपट गए। राम नाम के प्रभाव से तैरने लगे और एक दूसरे से चिपक करके पुल बन गया, उस पर से सेना पार हो गई। सुवेल पर्वत पर भगवान ने जाकर के अपना निवास किया। अंगद रावण के यहाँ जाता है, अंगद को भेजते हैं भगवान। अंगद जाता है, उसका संवाद आप लोगों को सुनाना जरूरी है। कल चूंकि अंतिम की कथा है, इसलिए आज मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक कि कल की कथा मैं आगे कर सकूं। इसीलिए आप लोगों से अनुमति ले लिया है कि आप लोग बोर अगर ना हो तो अंगद जी को कहा गया कि आप दूत बन करके चले जाइए। अंगद जी भगवान के दूत बन करके जाते हैं। अंगद जी रावण के दरबार में जाते हैं। बाकी सारी कथाएं मैं छोड़ रहा हूं। जब अंगद जी जाते हैं तो रावण कहता है, देखिए हनुमान जी का वर्णन और अंगद का वर्णन ख्याल करिएगा। हनुमान जी संत हैं, अंगद जी बाली के बेटे हैं, संत नहीं हैं। अंगद से कहता है, कह दस कंठ कौन तय बंदर। तो अभी उसकी पूरी बात सुने नहीं। अंगद जी कहते हैं, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। जैसे उसकी बात पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने जवाब दिया, मम जन कहीं कोई रही मिताई, तो हित कारण आयु भाई। उसने खाली पूछा कि कौन बंदर है, और उन्होंने अपनी बात अपने लेकर के कहने लगा। अंगद ने कहा, उत्तम कुल कुलस्त करनाती, शिव विरंची पूजा बहुवाती, बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। अब शुभ कहा सुनो तो मोरा, सब अपराध क्षमी है प्रभु तोरा। जनक सुता आगे करी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। क्यों कि भगवान
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। जो उनके शरण में जाता है उसकी सुनते हैं। आपको भगवान अमर कर देंगे। तो रावण बोलता है, देखिए अब पूरी बात हो गई अंगद की, तब रावण करा रे कपिपोत बोलु सम्मारी मूढ़ न जाने समोहि सुरारी। मैं सुरों का अरी हूं, देवताओं का दुश्मन हूं। और पूछता है कैसे मैं तुम्हारे बाप का मित्र रहा। बाली का पुत्र कहता है अंगद कि कुछ दिन बाद जाकर के वहां भेंट कर लेना। इस तरह से संवाद होता है। अंगद हाथ पटकता है, पैर उठाने कहता है, कोई पैर उठा नहीं पाता है। आरती सजा लीजिए आप लोग। चार मुकुट उठा करके भेज देते हैं अंगद जी। वो चार मुकुट में भी एक रहस्य है। इसके बाद भगवान की सेना चारों दरवाजे पर लग जाती है। राम रावण का युद्ध होता है। भगवान रावण का वध करते हैं। सीता जी को ले आया जाता है। उनकी अग्नि परीक्षा होती है और भगवान अवध के लिए प्रस्थान कर देते हैं। सबको बैठाया पुष्प वाटिका में। ये मेरी माइक को ऑन कर दो भैया। हेलो, एक और ऑन करो। ये हेलो, हुआ सुना जनो बंद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप लोग पीछे से आगे बैठ जाओ। पीछे से आकर के बैठ जाओ। जय रघुनंदन जय सिया राम। पीछे का गेट खोल दो, सब लोग आगे बैठ जाओ। सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। तो जप ले आठों राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों राम का नाम, राम का नाम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जब रावण मर गया तो सारे देवताओं ने, इंद्र ने, वेदों ने, सबने आकर के उपस्थिति अपनी दर्ज कराई और भगवान का आरती किया। तो भगवान शंकर आरती करते हैं। क्या आरती करते हैं? ये मेरे माइक में कुछ आवाज सी हो रही है, मोह करके। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, ऋतवर चापर चिर कर सायक। भगवान शंकर जो माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, वो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं। मनोज जी जरा देखिए भाई,
कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। ये संसार में जो मोह है वो महाघना है। 5 तरह का मोह मैंने आपको बताया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसी को कहते हैं मोह, महामोह। और यह जो महामोह है, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन नल सुर रंजन, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। कहते हैं प्रभु आप अगुण भी है, सगुण भी है। भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, भ्रम और तम को मिटाने वाले। काम क्रोध मद गज पंचानन, जो 5 दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मद, जो मैंने आपको बताया था कि ये चीजें नष्ट नहीं हो सकती, भगवान की कृपा से नष्ट होती हैं, भगवान के भजन से नष्ट होती हैं। तो ही हाँ भगवान शंकर स्तुति करते हैं। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ कुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पान मन। हम लोगों का मन विषयों में लगा रहता है। तो जब भगवान की पूजा करेंगे, नाम जपेंगे, आरती करेंगे, तो जैसे तुषार गिर जाता है, तो तुषार गिरने से कमल नष्ट हो जाते हैं, वैसे विषय रूपी मनोरथ नष्ट हो जाएंगे। ये संसार रूपी भव वारिध जो है, उसको पार करने के लिए आप जहाज है। भव वारिधि मंदर परम दर, बारे तारे संस्कृति दोस्तर, श्याम गातुरा जीव विलोचन, दीन बंधु प्रगतारति मोचन। अब जो शंकर जी कह रहे हैं वो आप लोग भी करिएगा। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मऊर अंतर, मुनि रंजन मणि मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुदास विखंडन, आरती सत गुरुदेव नमामि।